एवरीवन, तो कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने घर में सेफ होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। ये हमारी जो है 7th वीडियो है, ठीक है, एमसीक्यू सीरीज़ की। तो चलिए देखते हैं फटाफट से हमारी इस वीडियो का पहला क्वेश्चन, ठीक है। What is the term used to describe the ritual purity and pollutions associated with the caste system? ठीक है, इनमें से कौन सी ऐसी टर्म है जो डिस्क्राइब करती है जो भी रिचुअल प्योरिटी है हमारी कास्ट सिस्टम में, और जो इसके साथ पोल्यूशन है। देखिए, पोल्यूशन का मीनिंग यहाँ पे होगा जो कास्ट सिस्टम में क्या होगा, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, उसके कलर, रेस पे, ठीक है, वो मतलब वो इसको क्या करेगी, पोल्यूट करेंगे, ठीक है। इसमें से हमने बताना है कौन सी ऐसी टर्म है। ऑप्शन ए है हमारे पास धर्म, ऑप्शन बी इज़ कर्मा, ऑप्शन सी इज़ वर्ना एंड ऑप्शन डी इज़ जाति। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। जाति रेफर्स टू द सबकास्ट्स और लोकल ग्रुप्स विद इन द बॉर्डर कास्ट सिस्टम इन इंडिया, ठीक है। क्या रिप्रेजेंट करती है ये, सबकास्ट और लोकल ग्रुप्स, ठीक है, जो हमारी कास्ट सिस्टम इंडिया में एग्जिस्ट करती है। द कंसेप्ट ऑफ प्योरिटी एंड पोल्यूशन इज ऑफ्टन एसोसिएटेड विद जाति, ठीक है। किसके साथ एसोसिएटेड है, किसके साथ कनेक्टेड है, ये जाति के साथ कनेक्टेड है। वेयर सर्टन ऑक्यूपेशंस और एक्टिविटीज आर कंसिडर्ड पोल्यूटिंग, ठीक है, जहाँ पे क्या बोल रहा है कि सर्टन जो वहाँ पे ऑक्यूपेशन होता था, ठीक है, और कोई भी एक्टिविटीज़ वहाँ पे करी जाती थी, उसको क्या कंसिडर किया जाता था कि ये पोल्यूटेड है, ठीक है, ये गंदी है। लीडिंग टू द सेग्रीगेशंस ऑफ इंडिविजुअल बेस्ड ऑन दियर जाति। तो इससे क्या होता था, सेग्रीगेशन में सेपरेट करना, ठीक है, सेपरेट लगाना, ठीक है। इससे क्या होता है कि सेग्रीगेशन होती थी किसकी, लोगों की, किसके किसके बेस पे, ऑन द बेस ऑफ दियर जाति, ठीक है। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब द हिस्टोरिकल ओरिजिन ऑफ कास्ट सिस्टम इन इंडिया, ठीक है। हमारे पास ऑप्शन प्रोवाइडेड है, हमने बताना है कि इनमें से कौन सा है एक ऐसा ऑप्शन है जो मतलब करेक्टली एक्सप्लेन करता है कि जो ओरिजिन है कास्ट सिस्टम में का इंडिया में कैसे हुआ, ठीक है। ऑप्शन ए है हमारे पास, द कास्ट सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस बाय फॉरेन इन्वेडर्स टू एस्टैब्लिश सोशल ऑर्डर। पहला बताता है कि कास्ट सिस्टम का ओरिजिन उसकी यहाँ पे किसने इंट्रोड्यूस किया था, जो फॉरनर्स थे, ठीक है। ऑप्शन बी है हमारे पास, द कास्ट सिस्टम इमर्ज ग्रेजुअली ओवर टाइम थ्रू इंट्रैक्शंस बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। दूसरा ऑप्शन हमें बताता है कि कास्ट सिस्टम कैसे इमर्ज हुई, विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हुआ, डिफरेंट डिफरेंट सोशल ग्रुप्स जो थे लोगों के, उनकी इंट्रैक्शन की वजह से, ठीक। ऑप्शन सी है हमारे पास, द कास्ट सिस्टम वॉज क्रिएटेड बाई रिलीजियस टेक्स्ट टू एनफोर्स सोशल हायरार्की, ठीक है। थर्ड ऑप्शन बोलता है कि कास्ट सिस्टम को किसने क्रिएट किया, जो हमारी रिलीजियस टैक्सेज हैं, ठीक है, बुक्स जो है, किस लिए, क्या एनफोर्स करने के लिए, सोशल हायरार्की। ऑप्शन डी है हमारे पास, द कास्ट सिस्टम ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ गवर्नमेंट डेक्री टू रेगुलेट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। क्या कास्ट सिस्टम गवर्नमेंट किसी गवर्नमेंट डेक्री की वजह से ओरिजिनेट हुआ था, किस क्या करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। द कास्ट सिस्टम इन इंडिया emerged gradually over time through interaction between different social, economic and religious groups। देखिए इंटरेक्शन हुई, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट सोशल ग्रुप्स थे, इकोनॉमिक ग्रुप्स थे, रिलीजियस ग्रुप थे, ठीक है, उनकी आपस में बातचीत होने लगी। इट इवॉल्व्ड एज अ कम्प्लेक्स सोशल स्ट्रक्चर दैट इनकम्पेस्ड वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग ऑक्यूपेशन, सोशल स्टेटस एंड रिचुअल प्योरिटी। तो अगर बेसिकली देखा जाए तो कास्ट सिस्टम जो इंडिया में मर्ज हुई है, किसकी वजह से, थ्रू इंट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, ठीक है। इसमें इकोनॉमिक भी हो सकते हैं ग्रुप और रिलीजियस ग्रुप भी थे। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट रोल डज द कंसेप्ट ऑफ कर्मा प्ले इन द कास्ट सिस्टम, ठीक है। इसमें से हमने बताना है कि कर्मा का क्या रोल है किसमें, कास्ट सिस्टम में, ठीक। कर्मा डिटरमाइंस एन इंडिविजुअल्स कास्ट स्टेटस एट बर्थ। कर्मा dictates the moral and ethical conduct expected of individual within their caste. Karma influences an individual's social mobility and opportunities for advancement within the caste system. Karma serve as a religious justification for the caste hierarchy and social inequality. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ठीक। In the belief system associated with the caste system, karma is thought to influence an individual social mobility and opportunity for advancement, ठीक है। कर्मा जो है
ठीक है, किसको इन्फ्लुएंस करता है, किसी भी इंडिविजुअल की सोशल मोबिलिटी को और अपॉर्चुनिटीज़ को, ठीक है, फॉर एडवांसमेंट विद द कास्ट हायरार्की। द नोशंस ऑफ कर्मा सुजेस्ट दैट वंस एक्शन इन दिस लाइफ विल डिटरमाइन देयर स्टेटस एंड कंडीशन इन फ्यूचर लाइफ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू अगर हम कर्मा के हिसाब से देखें तो कर्मा क्या बोलता है कि जो भी हम एक्शन करते हैं इस लाइफ में उसका जो है हमें जो फल होगा वो फ्यूचर में मिल जाएगा, ठीक है। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये कर्मा रूल प्ले करता है हमारी कास्ट सिस्टम में, ठीक। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। वर्ड टर्म डिस्क्राइब द प्रैक्टिस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रेजुडाइज बेस्ड ऑन कास्ट, ठीक है। इसमें से कौन सी ऐसी टर्म है जो क्या डिस्क्राइब करती है कि यहाँ पे जो होती है क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है ऑन द बेस ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, ठीक है। ऑप्शन ए हमारे पास जाति, ऑप्शन बी इज सती, ऑप्शन सी इज कास्टिज्म एंड ऑप्शन डी इज कर्मा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, कास्टिज्म। Casteism refers to the practice of discriminations, prejudice and social exclusion based on caste, ठीक। It manifests in various form इंक्लूडिंग अनइक्वल ट्रीटमेंट, ठीक है, अनइक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा, ठीक है, सोशल सेग्रीगेशन होगा एंड डिनाइल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ होगा, राइट्स एंड प्राइविलेजेस बेस्ड ऑन कास्ट आइडेंटिटी, ठीक है। बहुत से जो यहाँ पे सर्टन ग्रुप्स होंगे सोसाइटी में उनके साथ क्या किया जाता है, यहाँ पे एक अनइक्वल ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। मतलब उनको अपॉर्चुनिटी से दूर रखा जाएगा, उनके कोई राइट नहीं होंगे, ठीक है, उनको राइट नहीं मिलेंगे किसके बेस पे कि मतलब वो अलग जाति के हैं, ठीक है। सो ऑप्शन यहाँ पे हमारा सी रहता है करेक्ट आंसर, किसके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होता है, ठीक है, सोसाइटी में, वो है हमारा कास्टिज्म के बेस पे, ठीक है। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच हिस्टोरिकल फिगर्स इज एसोसिएटेड विद द टर्म सती इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कास्ट सिस्टम, ठीक है। कौन सी इनमें से सोशल फिगर है जो किसके साथ एसोसिएटेड थी, सती सिस्टम के साथ, ठीक है। और उन्होंने यहाँ पे क्या किया था, सती सिस्टम को उन्हीं के दौरान, उन्हीं के टाइम पीरियड में सती सिस्टम को ये एक जो थे सोशल रिफॉर्मर थे, ठीक है। ऑप्शन ए हमारे पास महात्मा गांधी, ऑप्शन बी इज जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी इज राजा राम मोहन राय एंड ऑप्शन डी इज डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास राजा राम मोहन राय, ठीक है। Raja Ram Mohan Rai, a prominent social reformer in India, is associated with the abolition of the practice of sati। देखिए जो सती सिस्टम था वो एबॉलिश कब हुआ था, 4 दिसंबर 1829 में, ठीक है। यहाँ पे सती सिस्टम क्या कर दिया गया था, खत्म कर दिया गया था, ठीक है। सती रेफर टू द प्रैक्टिस वेयर ए वुमन immolates herself on her husband's funeral pyre often as a result of societal pressures and custom associated with the caste system, ठीक है। यहाँ पे क्या किया जाता था कि अगर किसी औरत का, ठीक है, हस्बैंड, औरत के हस्बैंड की डेथ हो जाती थी उसको क्या कर दिया जाता था, मतलब उसे ज़िंदा जला दिया जाता था, ठीक है। ये कुछ तो अपनी मर्ज़ी से चलते थे लेकिन कुछ को क्या किया जाता था, प्रेशराइज किया जाता था और वो सोसाइटी उन पर प्रेशर होता था और उनको अपने आप को क्या करना पड़ता था, जलाना पड़ता था। तो 4 दिसंबर को यहाँ पे सती सिस्टम में जो था यहाँ पे ख़त्म किया गया था, एक्ट बना था, ठीक है, 1829 में। और उसके जो प्रोमिनेंट यहाँ पे जिन्होंने रोल प्ले करा था, जो सोशल रिफॉर्मर थे, वो थे हमारे राजा राम मोहन राय, ठीक। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर रहता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। व्हाट लेजिस्लेटिव मेजर्स वाज एनेक्टेड टू एड्रेस कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इन इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। यहाँ पे कौन से ऐसे लेजिस्लेटिव मेजर लिए गए थे किसको एड्रेस करने के लिए, जो भी यहाँ पे कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता था, ठीक है, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये बनाए गए हैं, ठीक है। लेजिस्लेटिव मेजर या लॉ, राइट्स, कुछ भी बोल सकते हो आप, ठीक है। ऑप्शन है हमारे पास आर्टिकल 14, ठीक है, जिसमें है राइट टू इक्वलिटी। आर्टिकल 15 क्या बोलता है, प्रोहिबिशंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक। आर्टिकल 19 क्या बोलता है हमारा, प्रोटेक्शन ऑफ सर्टन राइट्स रिगार्डिंग द फ्रीडम ऑफ स्पीच। ऑप्शन डी है हमारे पास आर्टिकल 21 जो क्या बोलता है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। आर्टिकल 15 क्या प्रोविएट करता है कि किसी के साथ भी कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा ऑन द बेस ऑफ दियर रिलीजन, ऑन द बेस ऑफ दियर रेस, कास्ट, सेक्स, क्या सेक्स है उसका, बॉय है, गर्ल है, कोई भी है, ठीक है, नो प्लेस ऑफ बर्थ, ये मैटर नहीं करेंगे, ठीक। सो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। What term describe the practice of affirmative action or reservation for disadvantaged castes in education and employment, ठीक है। इनमें से कौन सी ऐसी टर्म है जो डिस्क्राइब करती है कि अगर किसी के साथ भी कोई भी डिसएडवांटेज्ड जो ग्रुप हैं, ठीक है, हमारी सोसाइटी में, उनके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। डिसएडवांटेज कास्ट इन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है।
इसमें से कौन सी ऐसी टर्म है? ऑप्शन ए हमारे पास कास्ट रिजर्वेशन, ऑप्शन बी इज कास्ट एबॉलिशन, ऑप्शन सी इज कास्ट असेमिलेशन एंड ऑप्शन डी इज कास्ट सेग्रीगेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारे पास कास्ट रिजर्वेशन। ठीक है, कास्ट रिजर्वेशन रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ एफर्मेटिव एक्शन। ठीक है, किसी के साथ भी कुछ भी डिस्क्रिमिनेशन होगी तो उसके खिलाफ एफर्मेटिव एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, और उनको क्या, या रिजर्वेशन फॉर डिसएडवांटेज्ड कास्ट इन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। उनको जो डिसएडवांटेज ग्रुप्स हैं, यहाँ पे कास्ट हैं, उनको क्या किया जाएगा, रिजर्वेशन दी जाएगी। किस किस में? एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में एंड पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में। इट इज़ इंटेंडेड टू एड्रेस हिस्टोरिकल इनइक्वालिटीज़ एंड प्रमोट सोशल जस्टिस। इससे साथ ही साथ क्या होगा, ये सोशल जस्टिस को प्रमोट करेंगे एंड इंक्लूजन्स फॉर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़। ठीक है, तो कास्ट रिजर्वेशन यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। Which term describe the formal acknowledgement of certain groups as historically disadvantaged and eligible for affirmative action? ठीक है, इनमें से कौन से हैं जिनको क्या फॉर्मली एक्नॉलेजमेंट किया गया, माना गया है कि हाँ ये ऐसे ग्रुप्स हैं जिनके साथ क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है और ये एलिजिबल होते हैं किसके लिए, फॉर एफर्मेटिव एक्शन के लिए। इनके साथ अगर कुछ भी होगा तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, हमने इनमें से बताना है कि वो कौन कौन से ग्रुप्स हैं या कास्ट हैं। ऑप्शन है हमारे पास शेड्यूल कास्ट, ऑप्शन बी शेड्यूल ट्राइब्स, ऑप्शन सी अदर बैकवर्ड क्लासेज जिसे ओबीसी बोलते हैं, और ऑप्शन डी हमारे पास ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये तीनों जो है इनको माना गया है, एक्नॉलेजमेंट दी गई है। ठीक है, कि ये ऐसे ग्रुप हैं जिनके साथ क्या होता है, डिसएडवांटेज्ड ग्रुप हैं और एलिजिबल हैं फॉर एफर्मेटिव एक्शंस। The scheduled caste, scheduled tribes, and other backward classes are used in India to formally acknowledge certain groups as historically disadvantaged and eligible for formative action. Measures such as reservation in education, और इनको क्या दी जाएगी, रिजर्वेशन दी जाएगी एजुकेशन में और एम्प्लॉयमेंट में। ठीक है, सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। What term describe the informal social practice of avoiding intercaste interaction and relationship? ठीक है, ये कौन सी ऐसी टर्म है जहाँ पे अवॉइड किया गया है क्या, कि वहाँ पे इंटरकास्ट इंटरेक्शन नहीं होगी और कोई भी रिलेशनशिप नहीं होगा। ठीक है, इंटरकास्ट। ऑप्शन है हमारे पास एंडोगेमी, ऑप्शन बी इज एक्सोगेमी, ऑप्शन सी इज हाइपरगेमी, ऑप्शन डी इज हाइपोगेमी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। एंडोगेमी रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग विद इन वंस ऑन सोशल ग्रुप और कास्ट। क्या होता है एंडोगेमी में, क्या होता है कि जो लोग होंगे वो अपने ही सोशल ग्रुप या कास्ट में शादी करेंगे। ठीक है, इट इज़ ऑफ्टन एनफोर्स्ड एज एन इनफॉर्मल सोशल प्रैक्टिस टू मेंटेन कास्ट प्योरिटी एंड प्रिजर्व सोशल बाउंड्रीज। वो क्या करते हैं, साथ ही साथ अपने ग्रुप में तो शादी करेंगे, इससे क्या करते हैं, वो अपनी कास्ट की प्योरिटी को मेंटेन रखते हैं। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हाउ ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्ट द कास्ट सिस्टम इन इंडिया? ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, कल की वीडियो में भी हमने ये क्वेश्चन करा है। ग्लोबलाइजेशन हैज़ लेड टू द इरोजन ऑफ कास्ट आइडेंटिटीज एंड सोशल बाउंड्रीज। ऑप्शन बी है हमारे पास ग्लोबलाइजेशन हैज़ री एनफोर्स कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटीज बाई विडनिंग द गैप बिटवीन द रिच एंड द पोर कास्ट। ग्लोबलाइजेशन हैज़ प्रमोटेड इंटरकास्ट मैरिज एंड सोशल इंटीग्रेशन। ग्लोबलाइजेशन हैज़ रिजल्टेड इन द एबॉलिशन ऑफ कास्ट सिस्टम इन अर्बन एरियाज। ठीक है, तो इसका आंसर आप देंगे मुझे कल की वीडियो में। ठीक है, कमेंट्स में इसका आंसर आप लोग देंगे। ठीक है, मैं नहीं बताऊंगी यहाँ पे। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज सोशल क्लास? ठीक है, सोशल क्लास है क्या? अ सिस्टम ऑफ रिलीजियस हायरार्की विद इन सोसाइटी, अ सिस्टम ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन जेंडर, अ डिवीजन ऑफ सोसाइटी बेस्ड ऑन इकोनॉमिक एंड सोशल स्टेटस, अ सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल गवर्नेंस प्रेवलेंट इन एनिशेंट सिविलाइजेशन। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। सोशल क्लास रेफर्स टू अ डिवीजन ऑफ सोसाइटी बेस्ड ऑन इकोनॉमिक एंड सोशल स्टेटस। क्या होता है सोशल क्लास में, क्या होता है कि सोसाइटी की डिवीजन होगी ऑन द बेस ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल स्टेटस। इट टिपिकली इन्वॉल्व्स कैटेगराइजिंग इंडिविजुअल इनटू ग्रुप्स बेस्ड ऑन फैक्टर्स सच एज इनकम, वेल्थ, ऑक्यूपेशन, एजुकेशन एंड सोशल प्रेस्टेज। यहाँ पे क्या होता है, जो इंडिविजुअल होते हैं उनको ग्रुप्स में डिवाइडेड किया जाता है, जैसे ऑन द बेस ऑफ दियर इनकम, ऑन द बेस ऑफ वेल्थ, ऑन द बेस ऑफ दियर ऑक्यूपेशन, एजुकेशन एंड सोशल प्रेस्टेज। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। विच फैक्टर इज ए प्राइमरी डिटर्मिनेंट ऑफ सोशल क्लास? ठीक है, सोशल क्लास का हमने
प्राइमरी डिटर्मिनेंट यहाँ पे बोलना है, ठीक है। ऑप्शन ए है हमारे पास इथेनिसिटी, ऑप्शन बी इज रिलीजन, ऑप्शन सी इज ऑक्यूपेशन एंड ऑप्शन डी इज बर्थ ऑर्डर। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑक्यूपेशन इज ए प्राइमरी डिटर्मिनेंट ऑफ सोशल क्लास, इट ऑफ्टन डिटरमाइन एन इंडिविजुअल्स इनकम स्टेटस एंड सोशल मोबिलिटी विद इन सोसाइटी, ठीक है। क्या डिटरमाइन करती है, किसी भी इंडिविजुअल की इनकम क्या है, उसका स्टेटस क्या है, और उसकी सोशल मोबिलिटी को, ठीक है, कहाँ पे, विद इन द सोसाइटी, विद इन सोसाइटी में, ठीक है। अदर फैक्टर्स सच एज एजुकेशन, इनकम एंड वेल्थ आल्सो प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन डिटर्मिनिंग सोशल क्लास। अदर फैक्टर हमारे पास होंगे जैसे एजुकेशन, इनकम, वेल्थ, ये भी एक अहम रोल प्ले करते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोशल क्लास एंड कास्ट। देखिए अगर बात करें सोशल क्लास की, तो सोशल क्लास क्या होगा यहाँ पे, मीन्स रेफर्स टू द पीपल, ठीक है। सोशल क्लास मीन्स पीपल विद सिमिलर स्टेटस, ठीक है, सिमिलर स्टेटस इन सोसाइटी। और कास्ट का तो आपको पता है क्या है, ठीक है। हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए हमारे पास सोशल क्लास इज बेस्ड ऑन बर्थ एंड फैमिली लीनिएज, ठीक है, वाइल कास्ट इज बेस्ड ऑन इकोनॉमिक स्टेटस। क्या सोशल क्लास किस पे बेस है, बर्थ पे, और फैमिली की जो भी लीनिएज है, और जो कास्ट है वो किस पे बेस है, इकोनॉमिक स्टेटस पे। ऑप्शन बी है हमारे पास सोशल क्लास इज रिलेटिवली फ्लूड एंड अलाउ फॉर सोशल मोबिलिटी, ठीक है, वाइल कास्ट इज रिजिड एंड एस्क्राइब्ड एट बर्थ, ठीक। सोशल क्लास इज प्राइमरली डिटरमाइंड बाय ऑक्यूपेशन, ठीक है, किससे डिटरमाइन करी गई है कि उसका ऑक्यूपेशन क्या है, ठीक है, वाइल कास्ट इज प्राइमरली डिटरमाइंड बाय रिलीजियस एफिलिएशन, ठीक। ऑप्शन डी है हमारे पास सोशल क्लास इज ए मॉडर्न कंसेप्ट वाइल कास्ट इज अ ट्रेडिशनल सोशल स्ट्रक्चर फाउंड इन एंशिएंट सिविलाइजेशन। क्या जो सोशल क्लास का कंसेप्ट है वो क्या मॉडर्न कंसेप्ट है, और जो कास्ट है वो है एक ट्रेडिशनल सोशल स्ट्रक्चर है जो फाउंड किया जाता था कहाँ, एंशिएंट सिविलाइजेशन में, जब एंशिएंट सिविलाइजेशन थी तब। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। सोशल क्लास इज रिलेटिवली फ्लूड एंड अलो फॉर सोशल मोबिलिटी वाइल कास्ट इज रिजिड एंड एस्क्राइब्ड एट बर्थ, ठीक है। सोशल क्लास इज बेस्ड ऑन फैक्टर, देखिए सोशल क्लास किस पे बेस्ड है, कौन कौन से फैक्टर पे, ऑक्यूपेशन, इनकम, एजुकेशन एंड वेल्थ। अगर कास्ट की बात करें तो कास्ट इज बेस्ड ऑन बर्थ एंड फैमिली लीनिएज विद लिटिल अपॉर्चुनिटी फॉर मूवमेंट बिटवीन कास्ट। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स व्हाट डिफाइन सोशल क्लास इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी, ठीक है। कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है वहाँ पे सोशल जो क्लास होगी उसे कौन डिफाइन करेगा, ठीक। ऑप्शन ए है हमारे पास रेस, ऑप्शन बी इज रिलीजन, ऑप्शन सी इज वेल्थ एंड ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, एंड ऑप्शन डी इज एजुकेशनल अटेनमेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। According to Karl Marx, social class in capitalist society is defined by the relationship to the means of production. Those who own the means of production, ठीक है, जिनके पास means of production होता था वो थे bourgeois, and those who sell their labor power वो थे proletariat, ठीक है, working class जिसे बोलते थे। Constitute the two main classes in कैपिटलिस्ट सोसाइटी। टू मैन क्लासेस थी कैपिटलिस्ट सोसाइटी में, एक प्रोलिटेट हो गया जो वर्किंग क्लास थी, और एक थी बोर्जुगीज। कुछ भी पढ़ सकते हो, इसे कुछ भी प्रोनाउंस कर सकते हो आप, हैं, ठीक। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर रहता है, वेल्थ एंड ऑनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, जिसके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की ऑनरशिप होगी, ठीक है, और वेल्थ वो डिफाइन करेगी सोशल क्लास को किसी इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी में, जहाँ पे टू क्लास एग्जिस्ट करती है अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। What role does social mobility play in social class? हमने यहाँ पे बताना है कि सोशल मोबिलिटी का क्या रोल है इन सोशल क्लासेस में, ठीक है। सोशल मोबिलिटी मीन्स द मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल, फैमिलीज और हाउस होल्ड, ठीक है। ऑप्शन ए है हमारे पास सोशल मोबिलिटी reinforces existing social hierarchies. ऑप्शन बी है हमारे पास सोशल मोबिलिटी challenges and disrupt social hierarchies. ऑप्शन सी है हमारे पास सोशल मोबिलिटी हैज़ नो इम्पैक्ट ऑन सोशल क्लास, एंड ऑप्शन डी है हमारे पास सोशल मोबिलिटी डिटरमाइंस एन इंडिविजुअल्स कास्ट स्टेटस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। सोशल मोबिलिटी challenges and disrupt social hierarchies by allowing individual to move up or down the social ladder. It provide opportunity for individual to improve their economic and social status, ठीक है, ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है इंडिविजुअल को ताकि वो अपनी इकोनॉमिक और सोशल स्टेटस को इम्प्रूव कर सकें, देयर बाय इम्पैक्टिंग सोशल क्लासेस डायनेमिक्स विद इन सोसाइटी, ठीक है। सोशल मोबिलिटी किसको चैलेंज करती है, चैलेंज करेगी और डिसरप्ट करेगी जो भी सोशल हायरार्कीज सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। सो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर रहता है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन।
फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट्स ज़रूर कर दें। साथ ही साथ अपने पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जुपिटर क्लासेस वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मैम पीडीएफ, तो आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। साथ ही साथ आप हमारी ऐप जुपिटर क्लासेस उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है आपके लिए 150+ मॉक टेस्ट प्रोवाइडेड है। ठीक है, तो आप अपने मॉक के लिए हमारी ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। व्हाट सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव emphasize the role of social class in shaping individual opportunities and life chances। ठीक है, इनमें से कौन सा जो है सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव जो किस पे जोर देता है, किसके रोल पे जोर देता है, सोशल क्लास जोर देता है कि इंडिविजुअल की जो अपॉर्चुनिटी है और लाइफ चांसेस हैं वो यहाँ पे क्या होते हैं, बढ़ते हैं। ठीक है, कौन सा ऐसा पर्सपेक्टिव है जिसके अकॉर्डिंग जो है रोल ऑफ सोशल क्लासेस का रहता है किस पे, किसी भी इंडिविजुअल की अपॉर्चुनिटीज़ और उसके लाइफ चांसेस को, ठीक है, बढ़ाने में। ऑप्शन ए है हमारे पास स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, ऑप्शन बी इज़ ए सिंबॉलिक इंटरेक्शनलिज्म, ऑप्शन बी हमारे पास सिंबॉलिक इंटरेक्शनलिज्म, ऑप्शन सी है हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, एंड ऑप्शन डी है हमारे पास रेशनल चॉइस थ्योरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी emphasizes द रोल ऑफ सोशल क्लास इन शेपिंग इंडिविजुअल अपॉर्चुनिटीज एंड लाइफ चांसेस। किसके उसने जोर दिया है, उसने एम्फेसाइज किया है किसकी इंपॉर्टेंस को, रोल ऑफ जो सोशल क्लासेस का रहता है इंडिविजुअल की अपॉर्चुनिटी और लाइफ चांस को बढ़ाने के लिए। इट हाईलाइट्स द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड पावर इन सोसाइटी। साथ ही साथ ये भी बताता है कि सोसाइटी में क्या होती है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है पावर की, रिसोर्सेज की, विच लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट एंड कंपटीशन बिटवीन डिफरेंट सोशल क्लासेस। और ये इससे क्या होता है, जब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है रिसोर्सेज की, पावर की सोसाइटी में, तो यहाँ पे जो होते हैं झगड़े स्टार्ट होते हैं और साथ ही साथ एक कंपटीशन हो जाता है बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स में, डिफरेंट सोशल क्लासेस में। ठीक है, सो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी रहता है करेक्ट आंसर, वो है हमारी कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। Which term describe the movement of individuals or groups from one social class to another during their lifetime। ठीक है, इनमें से कौन सी टर्म है जो डिस्क्राइब करती है मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल की और ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल एक क्लास से दूसरी क्लास पूरी, मतलब लाइफ टाइम के लिए। ठीक है, कोई कुछ समय के लिए नहीं बल्कि पूरी लाइफ टाइम के लिए। ऑप्शन ए है हमारे पास सोशल मोबिलिटी, ऑप्शन बी है हमारे पास इंट्रा जनरेशनल मोबिलिटी, ऑप्शन सी है हमारे पास वर्टिकल मोबिलिटी, एंड ऑप्शन डी है हमारे पास हॉरिजेंटल मोबिलिटी। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। Intergenerational mobility refers to the movement of individual or groups from one social class to another during their lifetime। ठीक है, it reflect changes in an individual socio-economic status over the course of their life। क्या होगा, उससे क्या होगा जब वो मूवमेंट करेंगे फ्रॉम वन क्लास टू अनदर, ये इससे क्या होगा, चेंजेस आएंगी इंडिविजुअल की सोशो इकोनॉमिक स्टेटस में। ठीक है, सो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर रहता है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट रोल डज एजुकेशन प्ले इन सोशल क्लासेस। ठीक है, इसमें हमने बताना है कि एजुकेशन का क्या रोल है सोशल क्लास में। ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास एजुकेशन हैज़ नो इम्पैक्ट ऑन सोशल क्लास। एजुकेशन का कहता है कि कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है किसका, किस पे, सोशल क्लासेस पे। एजुकेशन री एनफोर्सेस एग्जिस्टिंग सोशल हायरार्कीज। ऑप्शन सी है हमारे पास एजुकेशन प्रमोट सोशल मोबिलिटी एंड अपॉर्चुनिटी, एंड डी है हमारे पास एजुकेशन डिटरमाइंस एन इंडिविजुअल रिलीजियस एफिलेशन। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। एजुकेशन क्या प्रमोट करता है, सोशल मोबिलिटी को एंड अपॉर्चुनिटी को। ठीक है, एजुकेशन प्रमोट सोशल मोबिलिटी एंड अपॉर्चुनिटी बाय प्रोवाइडिंग इंडिविजुअल विद नॉलेज। क्या प्रोवाइड करेगी इंडिविजुअल को, नॉलेज, स्किल एंड क्रेडेंशियल्स दैट कैन लीड टू बेटर एम्प्लॉयमेंट प्रोस्पेक्ट्स एंड हायर सोशल स्टेटस। हाउएवर एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन मे बी इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल क्लास, देयर बाय इम्पैक्टिंग सोशल मोबिलिटी। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी रहता है करेक्ट आंसर कि एजुकेशन का क्या रोल है हमारी सोशल क्लास में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
वो टर्म डिस्क्राइब द आइडिया दैट इंडिविजुअल इन सोसाइटी आर रिवॉर्डेड बेस्ड ऑन देयर एबिलिटीज़ एंड अचीवमेंट। ठीक है, किस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग इंडिविजुअल को क्या करना चाहिए, सोसाइटी में रिवॉर्ड देने चाहिए ऑन द बेस ऑफ दियर एबिलिटीज़। ठीक है, कि कितना वो काबिल है और कौन कौन सी उसने अचीवमेंट की है, उस बेस पे इंडिविजुअल को एक सोसाइटी में क्या मिलना चाहिए, अवार्ड मिलना चाहिए। ऑप्शन ए है हमारे पास अकॉर्डिंग टू सोशल मोबिलिटी, मेरिटोक्रेसी, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एंड ऑप्शन डी हमारे पास कास्ट सिस्टम। आई होप अभी तक आपने आंसर कर दिया होगा। इसका करेक्ट आंसर रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, मेरिटोक्रेसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, मेरिटोक्रेसी इज द आइडिया दैट इंडिविजुअल इन सोसाइटी आर रिवॉर्डेड बेस्ड ऑन दियर एबिलिटी। ठीक है, उसकी बेस एबिलिटी के बेस पे उसे अवार्ड देना चाहिए। ठीक है, रिवॉर्डेड करना चाहिए उसके टैलेंट के बेस पे एंड अचीवमेंट के बेस पे, रादर देन द फैक्टर, ना कि उसके सोशल क्लास क्या है, उसकी रेस क्या है, उसका जेंडर क्या है। अगर लड़का है तो उसे रिवॉर्ड दिया जाए, लड़की है तो नहीं। इस पर यहाँ बोला है कि इनके बेस पे नहीं, बल्कि किसके बेस पे, उसकी एबिलिटी के बेस पे, उसके टैलेंट के बेस पे, उसके स्किल के बेस पे। इट सजेस्ट दैट सक्सेस एंड सोशल स्टेटस आर अर्नड थ्रू मेरिट एंड हार्ड वर्क। इसके अकॉर्डिंग टू मेरिटोक्रेसी क्या होता है, सक्सेस और सोशल स्टेटस इंसान अर्न करता है वो किसके बेस पे करता है, थ्रू दियर मेरिट एंड हार्ड वर्क, अपने मेहनत पे वो ये सब हासिल करता है। तो ऑप्शन बी हमारे पास यहाँ करेक्ट आंसर रहता है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्ट सोशल क्लास। ठीक है, हमने बताना है ग्लोबलाइजेशन कैसे इम्पैक्ट करती है किसी भी सोशल क्लास पे। ग्लोबलाइजेशन रिड्यूस द सोशल क्लास इनइक्वालिटीज बाय प्रमोटिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। Globalization exacerbates social class inequality by widening the gap between the rich and the poor. Globalization has no impact on social class. Globalization eliminates social class distinction. तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। ग्लोबलाइजेशन एग्जैगरबेट्स क्या करती है, वर्स करती है सोशल क्लास इनइक्वालिटीज़ बाय विडनिंग द गैप। ये क्या और बढ़ाता है, ठीक है, और वर्स बना देता है, और जो ये गैप है बिटवीन रिच एंड पुअर वो और बढ़ जाता है। इट कैन लेड टू द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड पावर इन द हैंड्स ऑफ ग्लोबल एलाइट्स। ठीक है, और इससे क्या होता है कि जो भी पावर और वेल्थ होती है वो फ्यू ग्लोबल जो क्लास होगी, ग्रुप होगा, उसके पास रहती है, वाइल मार्जिनलाइजिंग एंड डिसएनफ्रेंचिंग डिसएडवांटेज ग्रुप। ठीक है, और इसके साथ क्या होता है कि जो डिसएडवांटेज हमारे ग्रुप है, सर्टन ग्रुप है सोसाइटी में, उनके साथ क्या किया जाता है, एक नाइंसाफ़ी होती है। ठीक है, क्योंकि पावर जो होती है वो कुछ ही इलाइट्स ग्रुप ऑफ पीपल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के हाथ में रहती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारे पास यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे टॉप 20 MCQs। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। हमारी वीडियो अच्छी लगी, आज का सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।